जय स्टूडेंट, तो आज हम लेके आए वीडियो का नेक्स्ट पार्ट और हम कर रहे हैं PYQ ऑफ जेईई मेंस एंड नीट। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो ये बताना है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये 2021 जेईई मेंस में आया था और ये कंपाउंड है फिनॉल है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड, ये मिथाइल ग्रुप है, ये नाइट्रो ग्रुप है और ये सिर्फ ऐसा है फिनॉल है। और हम देखेंगे इसमें भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसमें है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं ना, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। भी जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव उसकी स्ट्रेंथ के लिए ज़्यादा होगी, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। वो क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो अपने वाले अट्रैक्ट कर लेंगे ना, तो जब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेंगे तो उसका जो बॉन्ड होगा ना किसी के साथ या हाइड्रोजन का, वो वीक हो जाएगा, तो वो ईजिली क्या करेगा, लॉस कर देगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन सारे अपनी ओर खींच लेंगे तो वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, डोनेट करते हैं, क्या है, डोनेट करते हैं, उसे और दे देते हैं इलेक्ट्रॉन, तो वो बॉन्ड ब्रेक नहीं कर पाता इजली, इससे वो क्या होगा, इसकी स्ट्रेंथ हो जाती है, वीक हो जाती है। लेकिन अब मान लो आपकी किसी ने हेल्प कर दी तो आप क्या हो जाओगे, वीक हो जाओगे, आप खुद से कुछ कर नहीं पाओगे ज़िंदगी में। अगर कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा, खुद से ही कुछ कर रहे हो तो ठीक हो, फिर आप स्ट्रॉन्ग बन जाओगे एक दिन। ठीक है, मतलब ऐसे तो हमें देखने को लगता है यार हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहा और हमें सारा कुछ ये सब परेशानी, मुझे मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा, ऐसा भी आपको कभी भी लगता है खुदा मेरी हेल्प नहीं कर रहा भगवान, तो अच्छा ही है वो, इसलिए कोई आपको और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। तो उसमें क्या है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, आपको एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी बढ़ा देगी, यानी कि आपको और ज़्यादा सक्सेस हो जाओगे। तो ये देखो फिनॉइल, ये एसिडिक है, ये क्या है, एसिडिक है, क्योंकि इससे फिनोक्साइड बनेगा इसका। लेकिन यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये तो ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेगा, क्या करेगा, अगर इसको मैं ऐसा लिखूँ तो जिसका ये है स्ट्रक्चर, ये देखो बेंजीन यहाँ है और यहाँ नाइट्रोजन है और ये भी यहाँ आ जाएगा और ये न, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, विड्रॉ कर लेगा, तो बेंजीन की ओर इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन यहाँ की टेंडेंसी है ना, वो क्या हो जाएगी, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी, तो ये चला जाएगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि ईजिली क्या हो जाएंगे, बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। क्लियर हुआ? क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ भी डबल बॉन्ड आएगी, अपनी ओर ले जाएगा, तो यहाँ ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन एक्टिव ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं तो ईजिली ये चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये सबसे ज़्यादा होगा। और इसमें ये भी है रेजोनेंस फैक्ट, ये माइनस रेजोनेंस फैक्ट और माइनस इंडक्टिव फैक्ट, ये दोनों फैक्ट लग रहे हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इसमें प्लस आई होगा, क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा। तो ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये भी इसको दे रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जब इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इसको ऐसे भी लिख लो दे, जब इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ये बॉन्ड थोड़ी ब्रेक करेगा, ये कम ब्रेक करेगा। तो ये एक है ये, और ये इसके कंपेयर ज़्यादा एसिडिक है, ये एज कम्पेयर टू दिस वन इज मोर एसिडिक है। ठीक है, और ये कम एसिडिक है। तो इसमें कौन सा राइट ऑप्शन होगा, हम देखेंगे कि सेकंड उसमें हाईएस्ट होना चाहिए। सेकंड क्या होना चाहिए, सेकंड का सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन अगर कोई आपको मान लो आपको इसका नहीं आता, इसका नहीं आता, दो आते हैं, तो आप देख लेना कि ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में आपको दिए हैं कि ऑप्शन में सेकंड है, क्या है, सेकंड ज़्यादा है, उसके कंपेयर थर्ड है, उसके कंपेयर ये है, तो उसके कंपेयर ये होगा, तो लास्ट के ये है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, सी करेक्ट आंसर है, इसे एसिडिक स्ट्रेंथ है। बात क्लियर हुई, समझ में आया? तो आपने कुछ ज़्यादा नहीं, कभी ऐसा करना है कि ऑर्गेनिक आसानी आती है, तो थोड़ा सा आपने ट्रिक लगाना था, बस आपका एक सोल्यूशन हुआ, मतलब कि एक का पता चला, तो बाकी देखो और किसी में ऑप्शन ही नहीं है सेकंड, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं सेकंड, तो ये था हमारा राइट आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, या नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते। ओके, नेक्स्ट सेक्शन देखो, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, बताना है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा इस रिएक्शन में। तो ये आया था बेटा 2019 में आया था जेईई मेंस में। तो ये देखो यहाँ रेड फॉस्फोरस है, कौन सा है, रेड फॉस्फोरस होगा, यानी कि फॉस्फोरस और ट्राइब्रोमाइड है। तो ये रेड फॉस्फोरस में रिएक्शन हो तो इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, क्योंकि ये भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो हम यहाँ से एक न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे, तो ये बन जाएगा ये वाला, देखो ये वाला, ये देखो
यहाँ से क्या आएगा, एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो यहाँ से चला जाएगा। तो ये अल्कोहलिक कंडीशन, सेकंड उसमें KOH डाला है अल्कोहलिक कंडीशन में। अल्कोहलिक कंडीशन में होता है कि वो डबल बॉन्ड फॉर्म करता है। जब ये डबल बॉन्ड, ये अल्कोहल में हो तो डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, अगर एक्वस में होगा तो ये अल्कोहल फॉर्म करता है, ये याद रख लेना। अगर ये एक्वस में होता तो क्या फॉर्म करता है, अल्कोहल, अगर अल्कोहल में है तो ये डबल बॉन्ड फॉर्म करता है। तो हम इसको ऐसे ओपन करके लिख लें इसको, ये देखना, हाँ मैं आपको बना के भी देता हूँ। P यहाँ होगा, एक ब्रोमीन यहाँ होगा, एक ब्रोमीन यहाँ होगा, तो एक ब्रोमीन यहाँ होगा। तो ये अपनी वैलेंसी को क्या कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है। तो यहाँ एक लोन पेयर होगा, ठीक है। तो 2 4 6 2 8 होगा फॉस्फोरस का। तो यहाँ से क्या जाएगा, एक यहाँ से एक H लगा दूँ, इसके साथ अगर मैं H लगा दूँ तो एक तो चला गया HBr, क्या बन गया, HBr चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने H ले लिया एक, ठीक है, और मैं यहाँ से एक और H ले लूँ और Br ले लूँगा। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ये बचा, एक इलेक्ट्रॉन ये बचा, क्योंकि इसकी वैलेंसी सेम रहनी चाहिए, वैलेंसी नहीं इधर उधर होनी चाहिए। दोबारा देख कर देता हूँ, ये देखो, एक मैं चेंज कर लूँ, ये देखो मेरे पास क्या है, एक फॉस्फोरस है, तो उसके इधर भी ब्रोमीन है, इधर ब्रोमीन है, मान लो इधर ब्रोमीन है, तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा, ठीक है। तो उसके साथ लग जाए H के साथ, तो जो HBr बाहर चले गया। तो इसकी वैलेंसी यह है, देखो ना, यहाँ एक लोन पेयर भी 2 4 6 8 है इसके सराउंडिंग, ठीक है, 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्या करूँगा कि एक मैं यहाँ से यहाँ लगा दूँगा एक, क्योंकि यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला दोनों ही जाएंगे। तो यहाँ से एक न्यूक्लियोफाइल मैं अरेंज करता हूँ इसको, तो ये बड़ा न्यूक्लियोफाइल है, तो ये इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो ये बन गया मेरे पास, एक साथ मेरे पास ये भी है, ठीक है, ये वाला। अब देखना, तो इसकी फॉस्फोरस को भी मैंने स्टेबल करना है, इसको भी स्टेबल करना है कि रेस्ट प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। जब मैं भी ऑर्गेनिक पढ़ता था तो मेरे भाई बहुत डाउट थे, मैंने पहले बोला था। अब एक तो HBr चला गया, तो मैंने यहाँ से 2 Br ले लिए, एक HBr यहाँ रख गया, तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन बचे, अब एक तो यहाँ Br का था और एक दूसरे Br का था। जब मैं इसको ऐसे लिख लूँगा तो ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन, एक उधर वाला तो एक इधर वाला, तो ये मैं ऐसे बना दूँगा, यानी कि PO ऐसे होगा, POB ये होगा, फॉस्फोरस ऑक्सी ब्रोमाइड, ये देखो ये बन जाएगा, ठीक है। जो मैंने दोनों ही क्लोरीन, 2 क्लोरीन यूज़ किया, 2 क्लोरीन की, तो यहाँ ये बनेगा, ठीक है। ये देखो 2 क्लोरीन 2 ब्रोमीन यूज़ किए, एक तो H के साथ लगा दिया, दूसरा यहाँ लगा दिया, तो ये मेरा बना फॉस्फोरस ऑक्सी डाइब्रोमाइड, ये बन गया। यहाँ क्लोरीन भी हो सकता है, क्योंकि वो रिएक्शन क्लोरीन में थी जब हमने लाइव पढ़ी थी, मतलब कि ऑफलाइन पढ़ी थी ना बैच में, तो अब मेरे मुझसे क्लोरीन ज़्यादा हो गया, क्योंकि क्लोरीन ही जो हमने की है। आगे देखते हैं, आपको क्लियर है ना कि ये क्या क्या प्रोडक्ट बने हैं। अब ये देखो मेरे पास बन गया रेस्ट प्रोडक्ट ये वाला, और एक बन गया ये देखो, फिर क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन 2, ठीक है, ये बन गया। अब इसकी वैलेंसी भी सेटिस्फाई। अब मैं करूँगा कि इस रिएक्शन को मैं KOH डाल दूँगा, ये पॉजिटिव, तो ये क्या है, नेगेटिव, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये क्या करेगा, ये अल्फ़ा पोजीशन से क्या है, प्रोटॉन निकाल देगा, क्या निकाल देगा, अल्फ़ा से, मतलब कि ये भी यहाँ से एक जाएगा। अच्छा, तो क्या हो जाएगा, ये भी ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला जाएगा, क्या होगा, बाहर चला जाएगा। तो ये जो है ना, जहाँ कार्बन लगा इसके, ये है अल्फ़ा पोजीशन, ये क्या है, अल्फ़ा पोजीशन, तो ये भी क्या है, अल्फ़ा पोजीशन। तो जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक यहाँ से प्रोटॉन चला जाएगा, क्या चला जाएगा, एक प्रोटॉन चला जाएगा। तो ये देखो, और फिर यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, यानी कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। कौन सी होगी, यानी कि एक इससे हाइड्रोजन जाएगा और एक वाटर जाएगा, ये इसके साथ जाएगा KOH, ये बन गया KBr, ठीक है, और यहाँ से ये प्रोटॉन ले लेगा, तो फिर यहाँ एक क्या डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो आई थिंक ये प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ OH, ये देखो। तो ऑप्शन में ढूंढ लो, हमारा है ये, तो ये राइट आंसर है, ये बनेगा, C प्रोडक्ट इज करेक्ट। क्लियर है, आपको कोई डाउट नहीं, इसमें डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होनी थी, भाई ये भी जाएगा और यहाँ से एक प्रोटॉन जाएगा, तो जो आपस में क्या फॉर्म कर लेंगे, डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, साथ उसका भी लेके जाएगा, लेकिन ये क्या करेगा, इसको और अच्छे से करना हो तो ऐसे कर लो, ये देखो, और करना, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, साथ में ऑक्सीजन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ठीक है। इसके साथ लगा था ब्रोमीन, तो यहाँ क्या होंगे, हाइड्रोजन, यहाँ भी क्या होंगे, हाइड्रोजन, तो यहाँ भी क्या होंगे, हाइड्रोजन, तो यहाँ भी क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन और ये तो अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, तो ये क्या चार्ज जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा।
पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये जो है ना यहाँ से सिर्फ H ले जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन ये बच गए दोनों, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। तो फिर यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, यही अल्फा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा ना, तो इसकी स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में करा था ना कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तो इसकी स्ट्रेंथ हो जाती है वीक हो जाती है, तो यहाँ से प्रोटॉन चला जाएगा और इलेक्ट्रॉन वहीं रह जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, कार्बन क्या करेगा, डबल बॉन्ड फॉर्म कर देगा। आई होप कि आपको क्लियर होगा, कोई डाउट हो तो बता देना। इसको नोट डाउन करो, फिर आगे करते हैं। ओके, नेक्स्ट सेक्शन देखो, ये आया था क्वेश्चन द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एक्स, ये एक्स प्रोडक्ट है और इसने एक्स प्रोडक्ट पूछा है कौन सा है इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये आया था 2019 जेईई मेंस में। तो बेटा मैंने बोला था ना आपको थोड़े से रीजन याद रख लोगे तो आपका काम बन जाएगा। ये है सोडियम बोरोहाइड्राइड, कौन सा है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। इसका काम करना है रिडक्शन, रिड्यूस करता है, लेकिन किसको रिड्यूस करता है, और ये MEO है, MUH, इसका मतलब होता है मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, फंक्शन ग्रुप फार्मूला CH3, और ये मिथाइल अल्कोहल, सॉरी ये क्या है OH, और ये अगर ये ऐसा हो तो इसका मतलब इथाइल अल्कोहल, CH3CH2NO, ये इथाइल अल्कोहल है, ठीक है। तो ये रिड्यूस करता है, सिर्फ सिलेक्टिव है, ये क्या है, सिलेक्टिव रीजेंट है। सिलेक्टिव रीजेंट होते हैं जो सिर्फ एक ही फंक्शन ग्रुप को रिड्यूस करते हैं, और ये वो सिलेक्टिव है, ये सिर्फ किसको करता है, कार्बोनाइल ग्रुप को, किसको करता है, ये इधर भी कार्बन हो और उधर भी कार्बन, दोनों कार्बोनाइल ग्रुप को ही क्या करता है, रिड्यूस करता है, कार्बोनाइल ग्रुप को। तो कार्बोनाइल ग्रुप आपको इसमें भी दिख रहा होगा, इसमें भी लिखा है, लेकिन ये कार्बोनाइल ग्रुप नहीं, क्योंकि इधर मैंने बोला कि इधर भी कार्बन होना चाहिए तो उधर भी कार्बन होना चाहिए, वो सिर्फ इसी को रिड्यूस करता है, तो वो है ये वाला। देखो यहाँ इधर भी कार्बन है उधर भी कार्बन है, तो लेकिन इधर तो कार्बन है लेकिन इधर ऑक्सीजन है, तो ये एस्टर है। ये कौन सा ग्रुप है, एस्टर। तो ये कौन सा है, कीटोनिक ग्रुप, कौन सा है, कीटोनिक ग्रुप, कीटोन, ये कीटोन है, और ये एस्टर, और ये एस्टर को और डबल बॉन्ड को कतई रिड्यूस नहीं करता, ठीक है, ये याद रख लेना, डबल बॉन्ड को और एस्टर को रिड्यूस नहीं करता, नॉट रिड्यूस, एस्टर को रिड्यूस नहीं करता, तो किसको करेगा, सिर्फ किसको करेगा, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहलिक ग्रुप में, किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहलिक, ये OH में कर देगा, यहाँ से का हाइड्रोजन जाएगा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी नहीं, गलती से रिड्यूस नहीं करना, ना इसको करना ना इसको करना। तो ऑप्शन में ढूंढ लो क्या क्या रिड्यूस हुआ है, इसमें तो ये रिड्यूस हो गया, तो ये तो ऑप्शन गलत, और इसमें भी इसने इसको रिड्यूस कर दिया, इसको भी रिड्यूस कर दिया, लेकिन ये ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, क्योंकि जस्ट ये इसने ही रिड्यूस किया है, इसको रिड्यूस किया है, एस्टर को रिड्यूस ना किया, ना तो इसने इसको रिड्यूस किया है ना इसने इसको रिड्यूस किया, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि सिर्फ अल्कोहल को कीटोनिक ग्रुप को ही रिड्यूस किया है। देखो कितना आसान क्वेश्चन आया था, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि आपको रीजन थोड़े याद होने चाहिए, तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। नोट डाउन करो, फिर आगे करते हैं। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट लगा मुझे इसलिए, ये क्योंकि जेईई मेन में AI में आया था, तो क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा और मैंने इसको इंक्लूड कर दिया, क्योंकि है लेवल का ये क्वेश्चन कि अगर हम फिनॉल को व्हेन फर्स्ट रिएक्ट विद इन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, अगर सल्फ्यूरिक एसिड से हम पहले रिएक्ट कर दें और देन उसे नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करें तो क्या फॉर्म होगा, ठीक है। पहले हम फिनॉल लेते हैं, ये मैंने फिनॉल ले ली, ठीक है, इसको करना मैंने सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट, और सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करूँगा तो उसका नाम क्या हो, हमने पढ़ी थी सल्फोनेशन होता है, क्या होता है, सल्फोनेशन होता है। तो सल्फोनेशन का या तो वो ऑर्थो पे प्रोडक्ट बनाता है या बनाता है पैरा पे, तो ये ऑर्थो और पैरा को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ऑर्थो और पैरा पे है, तो ये उसको रिएक्ट कर देगा ब्लॉक। तो ये बन जाएगा, पहले ये देखो OH, यहाँ सल्फोनेशन, ये देखो ये बन जाएगा, ठीक है, ऑर्थो पैरा पे, और ये थे ऑर्थो पैरा डाइसल्फोनिक एसिड, ठीक है, यहाँ बन जाएगा। और फिर ये कंसनट्रेटेड है, क्या है, कंसनट्रेटेड लूँगा मैं, ठीक है। फिर इसको मैंने नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराना है, क्या कराना है, नाइट्रिक एसिड से। तो ये देखो नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अब क्या बचा, ये भी ऑर्थो पे है और ये ऑर्थो पे है, ये पैरा पे, तो ये भी बचा इसके पास। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको ना बॉयल भी करूँगा, क्या करूँगा,
बॉयल करूँगा। तो बॉयल करने के बाद ये क्या होगा, ये वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, इसको और इसको नॉकआउट कर देगा। नॉकआउट मतलब बाहर भेज देगा। तो सिर्फ यहाँ और ये बनेगा, ये देखो, ये वाला और यहाँ HO2, ये नाइट्रो। और ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो। ये भी कौन सी है, ऑर्थो। तो ये कौन सी है, पैरा। तो इसे क्या बोलते हैं, मेटा। तो इसे क्या हम बोलते हैं, और मेटा भी। तो देखो ये दे, जब मैं इसको बॉईल करूँगा ना वाटर से, यानी कि इसको यहाँ लिख लो NO2, यानी कि इसको नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराया तो ये बन गया। तो ये और ये जब इसको मैं बॉईल कर दूँगा वाटर से अगेन, तो ये क्या चले जाएगा, और ये अगेन सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। क्योंकि वाटर में एक्सेस में लूँगा तो यहाँ चला जाएगा ऑक्सीजन, और यहाँ चला जाएगा तो इसमें बाहर चले जाएगा। तो क्योंकि यहाँ सल्फोनेशन ली तो इसका फुल अगर मैकेनिज्म चाहते हो तो बता देना। सल्फोनेशन नाइट्रेशन का सिंपल है वैसे तो, लेकिन ये क्वेश्चन था अच्छा कि क्या सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट कराऊंगा तो सल्फोनेशन ऑर्थो और पैरा पे इसको क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है, उसकी रिएक्टिविटी कम कर देती है। तो वो ऑर्थो पे अटैक करता है इस पे, और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जब इसको मैं हीट करूँगा इन दोनों को क्या कर दूंगा, नॉकआउट कर दूंगा, बाहर कर देगा, और इसका प्रोडक्ट बनेगा ये वाला। और देखो ऑप्शन में है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। हाँ यस, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये प्रोडक्ट बनेगा। ये नहीं बनना था ट्राइनाइट्रो बनने, ये तो सिर्फ थे नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट करवाते तब बनता है। जहाँ नाइट्रिक एसिड होगा 2 मॉलिक्यूल तो बन जाएगा नाइट्रोफिनॉल और पैराफिनॉल। पैरा पोजीशन ऑलरेडी ब्लॉक थी, ये क्या की थी, ब्लॉक थी। वहाँ यहाँ भी बन सकता था नाइट्रो, लेकिन ये ब्लॉक थी तो यह बना नहीं। तो नाइट्रोबेंजीन तो है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसमें क्या है, सल्फोनेशन है। अगर नाइट्रिक अकेली होती तो फिर नाइट्रोबेंजीन बनता। अगर ऐसा होता HNO3 अकेला डाला था तो फिर क्या बनता, नाइट्रोबेंजीन। फिर यहाँ से इसको मैं लूँगा 2 टाइम लूँगा तो इसमें क्या बनेगा, NO2 बनेगा। वही रिएक्शन है कि यहाँ अटैक करेगा, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, और इसी का मैकेनिज्म चाहिए तो बता देना। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम, मैच द लिस्ट। उसने लिस्ट बोली है, लिस्ट 1 और 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो आपने बताना ये केमिकल है और ये रीजेंट है। मैंने आपको बोला था कि आपके रीजेंट अगर थोड़े स्ट्रॉन्ग है तो बात बन जाएगी। ये देखो, पहला उसने लिया है एस्टर और इसको कन्वर्ट कर दिया, मैं एरो डाला है, एस्टर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया है। दूसरा एस्टर को फिर एल्डिहाइड में, और जो नाइट्राइल है नाइट्राइल को एल्डिहाइड में बदला, और जो नाइट्राइल को उसने एसीटोन में बदल दिया है। किसमें बदल दिया है, एसीटोन में बदल दिया है। ठीक है, क्लियर हुआ। ये देखो, जे भी नाइट्राइल है, जे भी नाइट्राइल है, जे भी एस्टर है, जे भी एस्टर है, तो इनके पर्टिकुलर रीजेंट है जो क्या करते हैं बेटा। ये है ग्रिग्नार रीजेंट, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये डाई आइसोब्यूटाइल ब्यूटाइल अल्मीनियम है, अल्मीनियम ब्यूटाइल है। हाँ, डाई आइसो अल्मीनियम ब्यूटाइल। ठीक है, ये कल भी हमने पढ़ा था, लिथियम। हाँ, डाई आइसोब्यूटाइल लिथियम। तो ये जिसका भी काम ही रिड्यूस करना है। और ये टिन है, टिन डाइक्लोराइड है, यानी कि टिन है और एनाल HCl है, और ये वाटर है। तो ऑप्शन बताना है कौन से है। तो ये देखो, ये जो है ना एस्टर, और ये देखो एस्टर, ये देख, अगर इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल दूं तो ये क्या बना देगा, अल्कोहल। क्या बना देगा, अल्कोहल बना देता है। क्योंकि ये अल्कोहल से क्या बनता है, ये हमने पढ़ा था ना, CS2 एंड OH। तो इसमें ये रिएक्शन करी थी हमने। ये देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इथेनोइक एसिड है, तो इन दोनों को रिएक्शन करूंगा जिसमें सल्फ्यूरिक, तो एसिड बनता है। क्या बनता है, इसमें भी एस्टर बनता है। क्या बनता है, एस्टर बनता है। तो अगर एस्टर को अल्कोहल में कन्वर्ट करना हो तो सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो। ठीक है, और उसने एस्टर को एल्डिहाइड में किया है, एस्टर को एल्डिहाइड में करता है डाई आइसोब्यूटाइल अल्मीनियम। ठीक है, ब्यूटाइल लिथियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल लिथियम हाइड्राइड, ये रीजेंट है। और ये एस्टर को एल्डिहाइड में डायरेक्ट चेंज कर देता है। किसको करता है, एस्टर को एल्डिहाइड में। और ये बचा, इसको एल्डिहाइड को चेंज किया है इसने, इथाइल नाइट्राइल है ना, जो नाइट्राइल, इसको एल्डिहाइड में चेंज किया है, तो वो करता है ये टिन। और ये 12th क्लास में पिछले लास्ट बोर्ड में भी आया था, CBSE में भी ये रिएक्शन उसने बोला था, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ऐसे लिखी थी, ये लिखी थी, टिन डाइक्लोराइड HCl और वाटर, ऐसा आएगी 12th बोर्ड में, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो आपने क्या बनाना है, ये एल्डिहाइड कन्वर्ट करता है।
क्या बना देता है, एल्डिहाइड प्लस वाटर और प्लस अमोनिया, क्या बना देता है, प्लस अमोनिया बना देता है। ठीक है, ये तो थी 12 की बात, हमने तो यह मैच कॉलम करना है। और ये है, ये भी इथाइल नाइट्रेट है और ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, क्योंकि अगर इसको इसमें कन्वर्ट करूँगा तो कीटोन बनेगा। ये मैं रिएक्शन आपको करके दिखा देता हूँ, ये देखो। और ये है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH(Mg)N(Br), ठीक है। ये है नेगेटिव तो ये क्या है, पॉजिटिव। और ये जो है, क्योंकि ये जब इलेक्ट्रॉन इधर ले लेगा तो किस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो ये यहाँ अटैक कर देगा और ये यहाँ अटैक कर देगा, तो ये बन जाएगा रास्ते में CH, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ Mg(N)Br, साथ में बन जाएगा, ये देखो ये बन गया। ठीक है, और इसको मैं अगर वाटर में इसमें हाइड्रोलाइसिस कर दूंगा, क्या कर दूंगा, हाइड्रोलाइसिस कर दूंगा। हाइड्रोलाइसिस करूंगा तो यहाँ से एक तो ये चला जाएगा, ये भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो एक तो बन जाएगा CH3 और ये देखो ये बन गया कीटोन। साथ में बन जाएगा आपको MgOH, साथ में बन जाएगा Br और साथ में सकता है अमोनिया बन जाए। ठीक है, तो ये बना कीटोन, ये बन गया कीटोन, तो ये बना दिया कीटोन। यानी कि ए वाला हमारा क्या होना चाहिए, डी का ऑप्शन ए होना चाहिए। तो ये है, इसने ऐसे अगर एस्टर को हमने ये करना है तो भी ऑप्शन ढूंढ लो कौन सी है, कि ये जो ए है ना, ये वाला एक सल्फ्यूरिक एसिड डालूंगा तो ये बन जाएगा अल्कोहल। तो हमने ये भी ऐड कर सकते हैं ना, ये देखो पहले का ऑप्शन क्या है, ए ग्रिग्नार्ड का ये है, तो ऑप्शन है पहले में, हाँ पहले में तो 3 में ऑप्शन है, जे भी है, जे भी है और जे भी है। ठीक है, तो फिर फोर्थ का देखते हैं, सी का देखते हैं। सी का क्या बोला था मैंने, सी का क्या है, सी में ये डाल देंगे, सी में क्या डालेंगे, ये डालेंगे। सी का 4 होना चाहिए और इसका 1 होना चाहिए। ठीक है, सी का 4 है, हाँ सी का सिर्फ एक ही में 4 है, तो ये ऑप्शन बचा। हमने 2-3 मैच करने, बाकी अपने आप हो जाएंगे। तो ये देखो पहले का क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है और दूसरे का क्या है, डाइसोब्यूटाइल है, मैंने बोला था यहाँ डाल दो। ठीक है, क्योंकि इसमें इसको ये कन्वर्ट करता है डाइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये रीजेंट है पर्टिकुलर रीजेंट। ठीक है, और ये एस्टर को अल्कोहल में और एल्डिहाइड में चेंज कर देता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता देना, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। आज तो थोड़ा ठीक नहीं थे, कल बहुत अच्छे लेवल के और क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, और जय हिंद स्टूडेंट।